वट सावित्री व्रत 2024 पहली बार रखने जा रही हैं वट सावित्री व्रत, तो गांठ बांध लें। ये बातें ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसे में यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वट सावित्री व्रत 2024 डेट। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से सावित्री और वट वृक्ष से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसलिए विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु और सकुशलता की कामना के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि जो 5 जून 2024 को शाम जो 6:24 पर शुरू हो रही है। साथ ही इस तिथि का समापन जो 6 जून को दोपहर 4:37 पर होगा। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत जो 6 जून गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस विधि से करें पूजा। वट सावित्री व्रत पर सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार करें। इस दिन पर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद वृक्ष में जल अर्पित करें और धूप अगरबत्ती आदि जलाएं। अब वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। अंत में वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। पूजा के बाद जो फल, फूल, अनाज और कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस बातों का भी रखें ध्यान। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को भूल से भी काले या फिर सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस रंग की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही यह माना गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। अस्वीकरण। इस लेख में बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है। यह एक बहुत ही खास व्रत है जो मुख्य रूप से पूरे भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति के जीवन की दीर्घायु और पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव के लिए किया जाता है। यह व्रत एक अविवाहित महिला द्वारा अच्छे जीवन साथी को खोजने और एक अच्छे विवाहित जीवन के लिए किया जा सकता है। यह व्रत उत्तर और भारत के पूर्वी भागों में और भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में पूर्णिमा पर ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार सावित्री के पति के बारे में कहा जाता था कि उनकी मृत्यु के दिन भगवान यम उनकी जान लेने आए थे। यहां इस समय सावित्री ने अपने असीम साहस, मन की उपस्थिति और दृढ़ता से भगवान यम को सत्यवान के जीवन को वापस करने के लिए मजबूर किया। इसलिए यह व्रत सत्यवान को एक लंबा जीवन प्रदान करने के लिए देवी सावित्री को समर्पित है। इस व्रत में महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ के चारों ओर एक धागा लाल पीला बांधा जाता है। यह शास्त्र में कहा गया है कि बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा जड़ों में रहते हैं, भगवान विष्णु अपनी सूंड में और भगवान शिव पत्ते में। इसलिए इसने कहा कि इस शुभ दिन पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से महिला पर त्रिमूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो अपने पति को एक लंबा जीवन और समृद्ध जीवन प्रदान करती है। वटवृक्ष दीर्घायु और शक्ति का भी प्रतीक है। पूजा विवरण: स्वस्ति वचन, शांति पथ, संकल्प, गणेश स्थपन, कलश स्थापन, लक्ष्मी स्थपन, गौरी शंकर स्थपन, नवग्रह स्मारक, वट सावित्री व्रत कथा, विष्णु मंत्र का जप, आरती, पुष्पांजलि और प्रसाद।